मंत्री उनको पीत पत्र जारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि मंत्री रोकने का काम कर रहे हैं। या मंत्री को ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, ज्ञान की जरूरत है। पूरा ज्ञान जो होना चाहिए, सिस्टम की जानकारी, वो मंत्री तो बन गए हैं लेकिन सिस्टम की जानकारी नहीं है कि ये अपने निजी सचिव से पितृपत्र जारी करवाते हैं। देखिए, के पाठक एक कड़क पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और के पाठक जिस विभाग में रहते हैं उस विभाग में सुधार करना, अराजक स्थितियों को समाप्त करना और कैसे उसको पटरी पर लाना, इस काम के लिए सब लोग जानता है, ईमानदार पदाधिकारी है। रामायण में चौपायों को लेकर जो विवादित चौपाया है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा के विषय बने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इन दिनों विवाद में चल रहे हैं। उन्हीं के विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी पे बातचीत करेंगे, मामला क्या है इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवेलेबल होंगे प्रेम रंजन पटेल जी, भाजपा से प्रवक्ता हैं। सर, क्या लग रहा है जो विवाद के पाठक और चंद्रशेखर जी के बीच में चल रहा है, ये पीठ पत्र लिख रहे हैं, वो इनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है या इस पूरे प्रकरण पे भाजपा कैसे सोचती है? देखिए, के पाठक एक कड़क पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और के पाठक जिस विभाग में रहते हैं उस विभाग में सुधार करना, अराजक स्थितियों को समाप्त करना और कैसे उसको पटरी पर लाना, इस काम के लिए सब लोग जानता है, ईमानदार पदाधिकारी है। तो जब शिक्षा विभाग में अराजक स्थिति बना हुआ है और भ्रष्टाचार का आलम है, ये लंबे समय से हो रहा है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद जब वो सुधारना चाहते हैं तो मंत्री उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मंत्री उनको पीत पत्र जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि मंत्री रोकने का काम कर रहे हैं। या मंत्री को ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, ज्ञान की जरूरत है। पूरा ज्ञान जो होना चाहिए, सिस्टम की जानकारी, वो मंत्री तो बन गए हैं लेकिन सिस्टम की जानकारी नहीं है कि ये अपने निजी सचिव से पितृपत्र जारी करवाते हैं। अरे, पीत पत्र मंत्री जारी करता है कि निजी सचिव जारी करता है? वो भी उस विभाग का नहीं है, बाहर का व्यक्ति, और वो भी जो है अपर मुख्य सचिव के ऊपर पीत पत्र जारी। तो मुझे लगता है ऐसे अज्ञानी शिक्षा मंत्री को रहने का अधिकार नहीं है। जो शिक्षा मंत्री कभी रामायण की चौपाई के भावार्थ को गलत तरीके से समाज के अंदर में पेश किया हो और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया हो, वो शिक्षा मंत्री को इस पद पर रहने की आवश्यकता नहीं। अगर चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का पद एक गरिमा का पद होता है, एक बड़ा ओहदा होता है, और उस ओहदे को इन्होंने तार तार करने का काम किया है, उस पद की गरिमा को जिसने मिटाने का काम किया है, वैसे व्यक्ति को अविलंब इस्तीफा करना चाहिए, आने तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उस मामले पर सर हम आएंगे जो पूर्व में विवाद रहा है रामायण के चौपाई को लेकर, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है कि पाठक के बारे में वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है कि वो लगातार अधिकारियों को गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं। एक IAS अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी को, पदाधिकारी को गाली कैसे दे सकता है? देखिए, वो भी तरीका सही नहीं है, लेकिन उसके लिए उसके अधिकारी हैं, मुख्य सचिव होते हैं, उनके सबसे ऊपर तो मुख्य सचिव होते हैं और उसके ऊपर जो है सबके ऊपर मुख्यमंत्री हैं। तो कहाँ मंत्री भी तो किसके खिलाफ कहाँ शिकायत करनी है, ये तो जानकारी होना चाहिए ना। अगर जो है आप जो है सीधे अपर मुख्य सचिव को अपने अधीन करना चाहिएगा और जबरदस्ती जो है पीत पत्र अपने सर, तो वो आप सचिव से जारी करा करके आप चाहिएगा उनको बेइज्जत करना, नीचा दिखाना, आप कामों को रोकना, तो ये कहीं से उचित नहीं है। उसके लिए आप मुख्य सचिव को लिखते, आप मुख्यमंत्री को लिखते। उनके लिए जो है अधिकारी वो है, उनको क्या कर रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ी कर रहे हैं या किसी को अगर गाली दे रहे हैं तो उसके रोकने का तरीका अलग होता है, उस तरीके को जानना चाहिए। मुझे लगता है उनको जो है पूरा नियम, कायदा, कानून जो होता है विभाग का जानकारी, वो की कमी है और उसके कारण जो ऐसे कर रहे हैं। अरे, प्रोफेसर हैं, कैसे प्रोफेसर हैं जो रामायण की चौपाइयों के भावार्थ को गलत तरीके से पेश कर रहे हों और वो प्रोफेसर हैं? मुझे लगता है वो चरवाहा विद्यालय से निकले हुए प्रोफेसर हैं।
वहीं से पढ़ करके निकले होंगे, तब तो इस प्रकार का जो है भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं समाज के अंदर सर में। एक सवाल ले लीजिए, जिन चौपायों की वो बात कर रहे थे उस पर तो पूरे देश में उनको समर्थन मिला। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो उस जाति से आते हैं, जिनको उस जाति के आधार पर रामायण हो ग्रंथों के माध्यम से उनको नीचे दिखाया गया, तो उसको उन्होंने कोड किया, तो क्या दिक्कत है उसमें? आप ही बता दीजिए। कहाँ उनको समर्थन मिला है? और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आवश्यकता नहीं। रामायण सनातन हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, और उस ग्रंथ की भावनाओं को, उस ग्रंथ की चौपाइयों को, के भावार्थ को गलत तरीके से समाज के अंदर में पेश करना यह कहीं से उचित नहीं है, और कोई उसका समर्थन नहीं करता है। उससे रामायण का पाठ तो सभी जगह होता है, गांव-गांव के अंदर में हर समाज, हर तबके, हर वर्ग के लोगों के बीच में रामायण का पाठ किया जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं। भगवान राम जो है की जीवनी है, उसमें भगवान राम जो है से आदर्श है, आदर्श पुरुष है, और उस व्यक्ति की पूजा होती है। सारे लोग जो है से कि भगवान के रूप में जाने जाते हैं, और उस रामायण की चौपाई को जो भगवान राम की जीवनिया से संबंधित है, उसको उन्होंने समाज के अंदर में गलत तरीके से गलत भावार्थ में पेश किया। कहानी जो राम भगवान की है या फिर रामायण की ओरिजिनल कहानी है, उसको सभी लोग मानते हैं, लेकिन चूंकि कई सारे रामायण लिखे गए, उसमें तुलसी दुबे की जो रामायण है उसमें लिखा हुआ है कि अधम जाति में विद्या पाए भय अथी दूध पिलाए, मतलब नीच जाति में विद्या पाने का मतलब है कि अपने सांपों को आप दूध पिला रहे हैं। ये सब लिखा ये गलत तरीका से पेश किया गया है, कहीं ये नहीं है, कहीं इस प्रकार का जो है उसके भावार्थ गलत तरीके से पेश किए गए हैं। इन्होंने जो है से जो ये पूजे हैं विप्र सकल शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से पेश किया है वो गलत है। रामायण की चौपाई समाज के सुधार के लिए जाना जाता है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूं कि जो है तुलसीदास की भी जो है रामायण जो है भगवान राम की जीवनी से संबंधित है, भगवान राम की जीवनी से संबंधित है, और उसको समाज में एक सुधार के रूप में लिया जाता है। कैसे जो है समाज के एक जो है समाज को कैसे अक्षुण्ण बनाए रखना, समाज को कैसे मजबूत बनाना, इस काम के लिए जो है जाना जाता है रामायण, ना कि रामायण के भावार्थ को गलत तरीके से आप पेश कर करके लोगों के सामने जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और राम के और रामायण के प्रति जो है गलत है उसको गलत भावना नहीं, कहीं से गलत नहीं है, कहीं से नहीं। उनको ज्ञान की उनको ज्ञान की आवश्यकता है, उनको पढ़ने की, पूरा रामायण को पढ़ लें, एक एक चौपाई को अलग अलग तरीके से उसके भावार्थ उसमें दिए हुए हैं ना, उसके जो है भावार्थ दिए हुए हैं। मतलब पढ़ा लिखा नहीं रहा, फिर भी आप न तय कर रहे हैं। जो लिखे हैं तुलसीदास रामायण, उसके जो है हिंदी रूपांतरण भावार्थ के रूप में दिया गया है, उसको तो पढ़ लीजिए, तब पता चल जाएगा। आप जो है सीधे आप अपने तरीके से उसको जो है भावार्थ शूद्र पर सुनारी सकल तारना के अधिकारी। मैं तो कह रहा हूं कि किसके लिए और किस संदर्भ में कब कहा गया है, पहले उसको तो जानिए। उन्होंने चैलेंज किया कि आप आइए डिबेट कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप पूरी रामायण को पढ़िए, बिना रामायण को जाने पढ़े, और आप जो है उसको गलत तरीके से पेश कीजिएगा, किस संदर्भ में और किस वक्त में। मैं तो कह रहा हूं कि रामायण की अलग अलग पंक्तियां किस संदर्भ में, किसके लिए और कब जो है उसको रखा गया है, कब जो है पेश किया गया है, और आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कहाँ उपयोग किस लिए किया गया है, उसको आप जो है दूसरे के लिए उपयोग कर रहे हैं, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, दूसरे के लोगों को जो है नीचा दिखाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। आरोप ये है कि संदर्भ ये रामायण को राजनीतिक तौर पे हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो समाज के ऐसे व्यक्ति को तोड़ना चाहते हैं, रामायण के भावार्थ को गलत तरीके से पेश कर करके और विघटन पैदा कर करके उल्लू सीधा करना चाहते हैं अपने वोट के खातिर। कम से कम जो है राजनीति करना हो, मैं कर रहा हूं, राजनीति करना हो तो राजनीति कीजिए, लेकिन जो करोड़ों हिंदू सनातन धर्म के लिए एक आदर्श और धार्मिक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को कम से कम बचा करके, उनकी भावनाओं को बचा करके आप राजनीति कीजिए। एक सर आखिरी सवाल ले लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी जात पात तोरक मंडल में जो उनका अध्यक्षीय भाषण है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जातिवाद जो है या फिर जातिवाद जो है वह ग्रंथों के माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क में ईश्वरीय तौर पे बिठा दिया गया है। तो यदि जातिवाद को ख़त्म करना है, आपको सबको समान अधिकार देना है, आपको ग्रंथों को कहीं ना कहीं ग्रंथों के विश्वसनीयता को कम करना पड़ेगा लोगों के मन में। देखिए,
ग्रंथ हमारे लिए जो है से आदर्श होते हैं। ग्रंथ समाज को मजबूत बनाने के लिए, एक करने के लिए होता है। जो गड़बड़ी मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसे जो ग्रंथ हैं वो कभी समाज में विघटन पैदा ग्रंथ नहीं किया है। ग्रंथ समाज को मजबूत कड़ी देने का काम किया है कि एक दूसरे को जोड़ने, मैं एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है। बाबा साहब आदर्श पुरुष, बाबा साहब ने बहुत सारी बातें की है। उन बातों को जो है से क्यों नहीं सामने लाया जाता है? कोई ऐसा बात जो है से ला कर करके, और बाबा साहब भी किस संदर्भ में और कब किस लिए कहे हैं उसको आप जो है से आज संदर्भित कर रहे हैं, दूसरे तरीके से दूसरे जगह पर संदर्भित कर रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। राजनीति तौर पे जो है से इसको किसी को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब को भी बदनाम कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो कई कुछ चीज़ें लिखी है, कई चीज़ें लिखी है। तो बाबा साहब को जो सरकारें थी, क्या उनको अपमानित करके रखा? क्यों उनको सम्मान नहीं किया? क्यों उनको भारत रत्न नहीं दिया? क्यों उनको जो है से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया? तो उन लोगों को तो पहले कहिए कि बाबा साहब अंबेडकर इतने विद्वान व्यक्ति थे और हमारे जो संविधान के निर्माता थे, संविधान को लिखने का काम किए थे, संविधान में कई सारी शक्तियों को कमज़ोर तबके के लोगों को भी देने का काम किए। लेकिन ऐसे बाबा साहब के सम्मान को आज तक जो है से नहीं रखा गया, नहीं देखा गया। उनको जो है से जिस रूप में लाना चाहिए था। चलिए, बातें बहुत लंबी हो गई है। बातें कहाँ से स्टार्ट हुई थी? चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनके और के पाठक के बीच में जो ठनी हुई है उसको लेके बातचीत स्टार्ट हुई थी। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। बाबा साहब को लेके भी उनका जो कोडिंग है धर्म शास्त्रों को लेके, उस पर भी बातचीत हुई है। पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।